हमें इस मूवी में यह दिखाया जाता है कि मरने के बाद प्योर सोल को कौन कौन से ट्रायल पार करने होते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें बुरी तरह से आग लगी हुई थी, और फिर हमें एक फायर फाइटर को दिखाते हैं जो कि एक रस्सी से लटका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी थी जो कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सी में आग लगने की वजह से वह टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आदमी और बच्ची दोनों ठीक हैं। फिर बच्ची उठकर वह अपने मम्मी और पापा के पास चली जाती है। फिर वह आदमी भी उठकर बच्ची की फैमिली के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है किम, और हमें यहाँ पता चलता है कि इस आदमी का नाम किम है। तभी किम पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक आदमी और एक लेडी खड़ी थी जो कि किम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी किम साइड में देखता है जहां उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। तब किम को समझ में आता है कि वह मर चुका है। दरअसल जिसको हम देख रहे हैं वह किम की आत्मा है। फिर वह दोनों लोग किम के पास आते हैं। फिर लेडी जब किम का कार्ड चेक करती है तो वह उससे बोलती है कि तुम्हारी तो सोल पैरागॉन है और पैरागॉन सोल होना बहुत ही रेयर है। यहाँ पैरागॉन सोल का मतलब यह है कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो या बुरे काम ना किए हो तो उसे पैरागॉन सोल बोलते हैं। लेडी किम से बताती है कि तुम्हें 7 ट्रायल्स पार करने होंगे, वह भी 49 डेज के अंदर, क्योंकि तुम एक पैरागॉन सोल हो। अगर तुमने यह ट्रायल पार कर लिया तो तुम्हें एक नई बॉडी दी जाएगी, मतलब तुम्हें फिर से एक बार जिंदा कर दिया जाएगा। फिर लेडी किम से बताती है कि हम लोग एंजल हैं और हमारे एक लीडर भी हैं और वह भी एंजल हैं। लड़की बताती है कि हम लोग शरीर से आत्मा लेने का काम करते हैं और इनका लीडर वहां जाता है जहां बॉडी को जलाया या दफना जाता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि लेडी का नाम सी है और जो उसके साथ है उसका नाम बी है और जो लीडर है उसका नाम ए है। वैसे किम अभी मरने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। वह अपनी मदर से भी मिलना चाहता था, लेकिन बी और सी बोलते हैं अब तुम मर चुके हो इसलिए धरती पर ऐसे नहीं घूम सकते, ऊपर से तुम एक पैरागॉन सोल भी हो। फिर अचानक से आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है जो कि नई दुनिया का रास्ता था। फिर पोर्टल किम को दूसरी दुनिया में ले जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि किम के जैसे और भी आत्मा थी, लेकिन किम थोड़ा स्पेशल था इसलिए उसे एंजल बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तभी तीनों गार्डियन ए, बी और सी जो कि किम के साथ हैं। तभी किम का पहला ट्रायल होता है। तभी किम को फर्स्ट ट्रायल के हेल ऑफ मर्डर की दुनिया में पेश किया जाता है। यहाँ पर वह लोग आते हैं जिन्होंने कभी मर्डर किया होगा या इनके जैसे कोई मारा गया होगा। किम फिर जब नीचे देखता है तो उसे बहुत सारे लावा दिखता है जिसमें हजारों सोल्स थी और जो कि आग की लपटों में जल रही थी, और यह मंजर दिल को दहला देने वाला था। तभी किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गॉड ऑफ मर्डर के पास 2 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से एक एम्प्लॉय किम से बोलता है कि काफी साल पहले एक बिल्डिंग में आग लगी थी जहां तुम्हारा साथी फंसा हुआ था, लेकिन तुमने उसे बचाया नहीं और वहां से भाग गए, जिसकी वजह से तुम्हारा साथी मर गया। यह सुनकर दूसरा एम्प्लॉय खड़ा होता है और गॉड ऑफ मर्डर से बोलता है यह तो मर्डर है, इसलिए इसे खोलते हुए लावा में फेंक देना चाहिए। एम्प्लॉय बोलता है कि इसे कम से कम 5 साल की तो सजा होनी ही चाहिए। तभी गार्डियन लीडर ए बोलता है आपको उस पुरानी घटना में ध्यान देना चाहिए कि किम ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका साथी किम से बोलता है कि मैं अभी पत्थर में फंसा हूँ, इसलिए पहले तुम इस बच्चे को बचाओ और जब आना तो मुझे बचा लेना। फिर तभी जब किम वापस जाता है तो देखता है कि बिल्डिंग गिरने की वजह से उसका साथी मर गया है। तो यहाँ पे गॉड ऑफ मर्डर सामने सारे सबूत पेश हो गए थे किम के बारे में, इसलिए उसे बाजियत बरी कर दिया जाता है, मतलब कि छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है किम ने पहला ट्रायल पार कर लिया है। फिर चारों लोग बोट में बैठकर अगले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं और इस पड़ाव का नाम है किंग ऑफ इंडोरेंस। यहाँ उन आत्माओं को पेश किया जाता है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आलसी थे या अपने काम के लिए बहुत मक्कारी करते थे। तभी किम गार्डियन से पूछता है आखिर आप लोग मदद क्यों कर रहे हो मेरी। तभी एंजल सी किम से बताती है कि अगर हमने 49 सोल्स को पृथ्वी में जाने में मदद की तो यमराज हमें फिर से धरती पर भेज देंगे, लेकिन 49 डेज के अंदर सारे ट्रायल पूरे करने होंगे तभी हम धरती पर जा सकते हैं। गार्डियन सी किम से बताती है कि अगर कोई इंसान जाता है तो उन्हें 49 डेज के अंदर 7 ट्रायल्स पार करने होंगे, और यह 7 ट्रायल सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनकी सोल पैरागॉन है। किम गार्डियन से बोलता है कि मैं धरती पर दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन गार्डियन बोलते हैं यह तुम डिसाइड नहीं कर सकते, यह सिर्फ किंग यमराज डिसाइड कर सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि यह चारों लोग गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं और यह किम का दूसरा ट्रायल था। तभी गॉड ऑफ इंडोलेंस को किम की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि किम ने कैसे अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाई है। तो गॉड किम से पूछती है कि आखिर तुम यह काम कैसे कर लेते हो। तो किम बोलता है कि मैं ये काम पैसे के लिए करता था। तो गॉड बोलती है यह तो पाप है, इसलिए गॉड अपने असिस्टेंट से बोलकर किम को पानी में फेंकवा देती है।
तभी किम पीछे झरने की तरफ देखता है कि बहुत सारी सोल्स को आटे की तरह पीसा जा रहा है। तभी किम उसी झरने में गिरने वाला था, लेकिन एंजल ए और एंजल बी दोनों किम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं और किम के बारे में सफाई देने की कोशिश करते हैं गॉड को। ए गॉड से बताता है कि किम ने अपनी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं किया, हमेशा मेहनत की, और किम पैसों के लिए काम इसलिए करता था क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से किम के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे और किम पर उसके भाई की जिम्मेदारी भी थी। तब गॉड ये सुनकर किम को माफ़ कर देती है। अब किम ने अपना दूसरा ट्रायल भी पार कर लिया था। तभी चारों लोग अपने तीसरे ट्रायल के लिए निकल जाते हैं और इस ट्रायल का नाम था हेल ऑफ डिसाइड। यहाँ पर उन लोगों को सज़ा मिलती है जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते थे। तभी जब यह सब लोग नाव से जाने लगते हैं तो इन पर कुछ क्रिएचर्स अटैक करने लगते हैं। तभी ए बोलता है कि किम की मदर या फिर किम के भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है और इस वजह से उनकी सोल अब बदला चाहती है। इस वजह से ये क्रिएचर हम पर हमला कर रहे हैं और इसलिए मुझे अब धरती पर जाना होगा। फिर ए धरती पर चला जाता है और किम को गॉड के सामने पेश किया जाता है। गॉड बताते हैं कि काफ़ी साल पहले एक बिल्डिंग गिरने की वजह से उसके कलीग की मौत हो गई थी और वह कलीग की बेटी को उसका फादर बनकर उसको लेटर लिखा करता था। और जब यह बात उस छोटी बच्ची को पता चली कि उसके फादर नहीं रहे तो यह बात जानकर उस बच्ची को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और किम ने अपनी मॉम से झूठ भी बोला था कि उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है, और साथ में किम ने अपना घर भी छोड़ दिया था 15 साल पहले। तभी अचानक से कुछ बेलें निकलती हैं और किम को जकड़ने लगती हैं और किम की जुबान काटने की कोशिश करने लगती हैं। तभी एंजल सी गॉड से बोलती है कि किम की कोई गलती नहीं है क्योंकि वह बच्ची बहुत छोटी थी। अगर उस बच्ची को पता चलता कि उसके फादर के नहीं रहे तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाती और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। और किम ने अपनी माँ को झूठे लेटर इसलिए लिखा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। और जब किम की माँ को पता चला कि उसकी बेटी की शादी हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई। किम ने यह झूठ अपने लिए नहीं बोला था बल्कि दूसरों की खुशी के लिए बोला था। अब यह गॉड सब सुनने के बाद किम पे जितने भी इल्ज़ाम लगे थे सबको माफ़ कर देती है। ए को पता चलता है कि किम के माँ की नहीं बल्कि उसके भाई की मौत हुई है। फिर वह सोल को उसकी फ़ोटो से निकालता है, लेकिन उसकी भाई की सोल वहाँ से भाग जाती है। तो ए उस सोल का पीछा करने लगता है, लेकिन वह सोल ए के हाथ नहीं लगती। फिर ए अपनी पावर से पता करने की कोशिश करता है कि किम के भाई की मौत कैसे हुई। तभी एंजल ए पास्ट में देखता है कि किम का भाई जिम और उसका दोस्त आमने सामने खड़े हैं और गले मिल रहे हैं। तभी जिम के दोस्त की गन चल जाती है जिसकी वजह से जिम मर जाता है। फिर जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाकर लाता है, लेकिन जब तक वह लोग आते तब तक जिम मर चुका होता है। फिर सीनियर जिम के दोस्त को बहुत ज़्यादा डांटता है। फिर सीनियर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए इस बॉडी को हटाओ और यहाँ से खून साफ कर दो। सीनियर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगले मंथ उसका प्रमोशन था और यह बात अगर उसके सीनियर को पता चलती तो उसका प्रमोशन रुक जाता। फिर वह दोनों किम की बॉडी को एक जगह दफना देते हैं और किसी को पता चलने नहीं देते। तभी अगले दिन आर्मी की एक टीम जिम के घर जाती है और उसकी माँ से बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ड्यूटी छोड़कर भाग गया है और जब तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आए तो हमें कांटेक्ट जरूर करना। एंजल ए फिर जिम को ढूंढ लेते हैं और फिर उसे एक बिल्डिंग बांध देते हैं और जिम की आत्मा से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे भाई किम को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो जिम एंजल ए से बोलता है, कौन सा भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़कर चला गया था? जिम बोलता है, मैं अपनी मौत का बदला खुद लूँगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया था। यह सब सुनकर एंजल ए को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जब वह इंसान था। फिर एंजल ए जिम की सोल को पकड़ लेते हैं और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम का दोस्त बहुत दारू पीकर उसकी माँ के पास खड़ा है। उसके दोस्त ने जिम की माँ को एक मैप दिया था जिसमें एक रेड डॉट था और यहीं पर जिम की बॉडी दफनाई गई थी। जिम के दोस्त ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह जिम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह अपने आप को जिम की मौत का दोषी मानता था। तभी हमें दिखाते हैं कि जिम का दोस्त अपने आप को फांसी लगाकर मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जिम से यह देखा नहीं जाता। जिम एंजल ए से बोलता है कि तुम इसे बचा लो। तभी एंजल ए जिम से बताते हैं कि इस दुनिया में जो मरने का साइकिल है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फिर जिम गुस्से में बोलता है कि अगर तुम इसे बचा लोगे तो तुम जो बोलोगे वह मैं करूँगा। तो एंजल ए जिम के दोस्त को बचा लेते हैं। तभी किम को दिखाया जाता है जिसमें किम ने 3 ट्रायल पार कर लिए थे और अब उसे 4th ट्रायल पास करना था, लेकिन किम के यह दोनों ट्रायल नहीं होते। हेल ऑफ जस्टिस और हेल ऑफ बिट्रॉय का इस ट्रायल का मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ बुरा करना था। यह दोनों ट्रायल किम के साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि किम ने यह दोनों पाप कभी किए ही नहीं थे अपनी ज़िंदगी में,
इसलिए किम का अब छठवां ट्रायल होता है जिसका नाम था हेल ऑफ वायलेंस। जब तीनों हेल ऑफ वायलेंस के पास पहुंचते हैं तो किम पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने भाई को बहुत ज़्यादा मारा था जब वह छोटा था और उसका भाई उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार भी था। लेकिन किम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और ना ही दोनों एंजल गार्डियन बी और सी के पास। इसलिए किम वो सजा खाई में फेंक दिया जाता है। तभी एंजल बी और एंजल सी गार्डियन ए से बात करते हैं जो कि धरती पर थे। तो एंजल ए बोलते हैं कि तुम लोग दरख्वास्त करो कि किम को फाइनल में ही सजा सुनाई जाए, अभी नहीं। जब यह बात गॉड ऑफ वायलेंस सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि अगर किम अपराधी हुआ तो एंजल गार्डियन ए, बी और सी को सजा दी जाएगी। फिर एंजल बी और एंजल सी किम को लेकर अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं, यानी कि 7th ट्रायल के लिए। तभी एंजल ए को दिखा जाता है जिसने जिम की सोल को अच्छा बना दिया था। तभी हमें किम को दिखा जाता है और एंजल बी और एंजल सी को भी, जो कि एक बड़े से रेगिस्तान में होते हैं। और तभी एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर ट्रायल था कि 15 साल पहले जो किम ने अपनी माँ को क्यों मारने की कोशिश की थी। तभी किम एंजल सी को बताता है कि हाँ, मैंने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे पास खाना खाने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। इसलिए मैं अपनी माँ को तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं अपनी माँ को मारना चाहता था। फिर इसके बाद मैं अपने भाई को ही मारता और फिर लास्ट में खुद मर जाता। लेकिन किम का भाई जिम अपनी माँ को मारने नहीं देता, इसलिए किम अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मारता है। तभी किम को रात में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है, इसलिए वह अपना घर छोड़कर चला जाता है और अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई और माँ के हवाले कर देता है। और किम सिर्फ लेटर के जरिए ही अपनी माँ से बात किया करता था। तभी हमें धरती का सीन दिखा जाता है जहाँ एंजल ए और जिम दोनों आर्मी कैंप आए थे। तभी वह देखते हैं कि जिम की माँ भी वहाँ आई होती है, क्योंकि मैप में इसी जगह का निशान बना हुआ था। तभी जिम की माँ जब अंदर जाती है तो सीनियर उसका मैप देखकर सीनियर की तो हालत ही खराब हो जाती है, इसलिए वह जिम की माँ को धक्का मारने लगता है। और जब यह जिम देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वह अपने सीनियर को मारने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं कि जिम का भाई किम रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्योंकि धरती पर जिम बहुत ज़्यादा पाप कर रहा था। तभी हमें दूसरी दुनिया में किम को किंग ऑफ यमराज के सामने पेश किया जाता है, जो कि यह लास्ट 7 ट्रायल था। अगर किम यह ट्रायल पास कर लेगा तो उसे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाएगा। अब किम के गुनाह यमराज के सामने पेश किए जाते हैं। फिर यमराज के दूत किम से बताते हैं कि जब तुम अपनी माँ को मारने की ट्राई कर रहे थे तब वह जग रही थी। वह कुछ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वह जानती थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए वह शांति से मरना चाहती थी। और यह बात जब किम को पता चली तो किम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो किम यमराज से बोलता है कि मैं सज़ा का हकदार हूँ, इसलिए मुझे सज़ा दो। तभी जब किम को सज़ा सुनाई जाती है तभी रेत में किम की माँ की तस्वीर उभरती है और किम की माँ को सपना दिखा जाता है, जहाँ किम अपनी माँ के सपने में जाकर अपनी माँ से मिलता है। तो माँ बताती है कि मैं तुम्हें उस गलती के लिए 15 साल पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। किम इसलिए 15 साल पहले अलग हुआ था ताकि वह अपनी माँ और अपने भाई को पैसे भेजकर उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। तभी हमें यमराज को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि अगर इंसान को धरती पर माफ़ कर दिया जाएगा तो यहाँ उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए किम को इस ट्रायल से भी पास कर दिया जाता है और किम के भाई ने भी उसे माफ़ कर दिया था, इसलिए किम ने 7वें ट्रायल को भी पास कर लिया था। इसलिए यमराज किम से बोलते हैं कि अब तुम अर्थ पर दोबारा जा सकते हो। तभी हमें एंजल को दिखाया जाता है जिनके हाथ में एक कार्ड होता है और ये कार्ड किम के भाई जिम का था, क्योंकि अब वह भी पैरागॉन सोल बन चुका था, क्योंकि वह दिल का अब साफ हो गया था। और ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। भाई लोग, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। भाई लोग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो मतलब आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।